जो कि नंबर ऑफ सेल। अगला हेडिंग देखते हैं, जो कि अगला हेडिंग डालेंगे बच्चों नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म में जो कितना नंबर ऑफ सेल होता है, जो ऑर्गेनिज्म हो गया वो कितने नंबर में होता है उसके बारे में देखेंगे। तो इन एन ऑर्गेनिज्म, और इसमें हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, जो कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसको कितने जो सेल होता है उसके बारे में। तो नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें कितने नंबर ऑफ यानी कितना उसमें जो सेल का नंबर होता है उसके बारे में। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जो बहुत सारा होता है, तो यहाँ लिखेंगे जो कि नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ऑर्गेनिज्म में कितना नंबर होता है सेल का। तो इन एन ऑर्गेनिज्म जो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, जो कि जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो बॉडी का साइज कितना होता है, ऑन साइज ऑफ द बॉडी, जो कि जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो बॉडी अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका जो साइज है वो भी, अगर उसका जो साइज है उसका अगर ज़्यादा बड़ा होगा साइज, तो उसका जो सेल है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। और आगे हम लोग देखेंगे जो कि यहाँ एज द साइज ऑफ द बॉडी, अगर जो बॉडी का साइज होता है और वो बढ़ेगा तो एज द साइज ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज, जो हमारा जो बॉडी का साइज अगर वो हमारा बढ़ेगा तो जो कि हमारे अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो भी बढ़ेगा। जैसे आप एग्जांपल अपने ऊपर भी ले सकते हैं, जैसे आप लोग बच्चे थे बच्चों तो कितने छोटे थे, और अब अगर आप थोड़े 9th में आ गए हैं तो आप थोड़े सीनियर हो गए होंगे, तो आप अपने जो कंपैरिजन कर सकते हैं जब आप छोटे थे तो उस समय कितना, तो वही जो हमारा बॉडी अगर बढ़ा है तो उसका जो हमारे अंदर है जो सेल है वो भी बढ़ा है। तो इंक्रीजेज नंबर ऑफ सेल्स, और इसके अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो हमारा जो बॉडी जो सेल है वो भी बढ़ेगा। तो एज द बॉडी ऑफ इंक्रीजेज, और तो नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ये था हमारा जो नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म। और आगे हम लोग जो कि शेप ऑफ सेल देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया बच्चों जो कि नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म देखे, और आगे हम लोग जो कि हेडिंग डालेंगे जो कि शेप ऑफ सेल के बारे में देखेंगे। जो कि शेप ऑफ सेल्स, जो कि हमारा सेल का कैसा कैसा शेप होता है, किस प्रकार का, उसके बारे में बात करेंगे। तो शेप ऑफ सेल में इसमें हम लोग पहले थोड़ा लिख लेते हैं जो कि शेप ऑफ सेल। तो इसमें लिखेंगे जो कि शेप ऑफ सेल्स में जो कि हमारा सेल्स है, जो सेल्स हो गया, सेल्स में भी इरेगुलर, जो हमारा सेल्स है वो में भी इरेगुलर प्रकार का हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, ओवल में हो सकता है, किसी प्रकार का लगभग शेप हो सकता है। स्फेरिकल, स्फेरिकल में ओवल हो गया, स्फेरिकल और स्फेरिकल हो गया। और स्पिंडल में भी स्पिंडल हो सकता है, स्पिंडल शेप में स्पिंडल। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्पिंडल शेप्ड हो गया, स्पिंडल शेप्ड एक्सेट्रा। और आगे जो कि ये हो गया जो शेप ऑफ सेल के बारे में। और आगे हम लोग देखेंगे क्योंकि साइज ऑफ सेल के बारे में। तो अगला हेडिंग डालते हैं जो कि साइज ऑफ सेल्स हो गया। तो साइज ऑफ सेल्स में इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि साइज ऑफ सेल्स जो कि वैरी करता है, वैरी बिटवीन कि कितने के, जो कि 0.1 ये हो गया माइक्रोमीटर इसको बोलते हैं, जो कि ये शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, जो कि माइक्रोमीटर इसको हम लोग लिखते हैं। तो 0.1 माइक्रोमीटर टू कितने, जो कि 170 × 135 mm ये हो जाएगा। जो कि साइज ऑफ जो वैरी किसके, इतने माइक्रोमीटर और इतने mm के बीच में जो वैरी करता है। और ये सीधे आप लोग को लर्न करना है यानी रटना है बच्चों, और इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। और जो कि आगे हम लोग लिखेंगे जो कि 0.1 माइक्रोमीटर, जो कि 0.1 माइक्रोमीटर इज द साइज ऑफ, जो कि किसका साइज होता है,
प्लूरा न्यूमोनिया जो कि एक सेल है, ये आप लोग 8 में भी पढ़े हैं बच्चों, ये तो ध्यान ही होगा। प्लूरा न्यूमोनियल जो एक सेल था, जो सेल है, एंड जो कि आगे लिखेंगे जो कि 170 वैरी बिटवीन इतना के और 170 इंटू 135 mm इज दी, जो कि ये कितना साइज ऑफ, जो कि जो शुतुरमुर्ग बोलते हैं ऑस्ट्रिच का वो एक होता है, उसका जो ये साइज होता है, और ये सबसे बिगेस्ट होता है ऑस्ट्रिच, और सॉरी जो कि लार्जेस्ट होता है ऑस्ट्रिच एक हो गया। और तो ये था। और अगला हम लोग देखेंगे जो कि स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल सेल, जो कि हमारा जो टिपिकल यानी जो होता है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला। तो आगे देखेंगे जो कि अगला हेडिंग डालेंगे जो कि स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एनिमल सेल के बारे में, जो कि टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल में जो कि टिपिकल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में इसमें लिख सकते हैं, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल सेल में। और इस जो ये इसको हम लोग जो कि डिवाइड कर सकते हैं इसके किसके आधार पर, वी कैन डिवाइड और टिपिकल एनिमल सेल इनटू, जो कि 2 पार्ट में, इनटू 2 पार्ट्स, जो कि इसमें फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं जो कि 2 पार्ट में। तो इसमें हम लोग फर्स्ट लिखेंगे जो कि साइटोसोम होता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो कि फर्स्ट पार्ट में साइटोसोम लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे बच्चों। यहीं पे हम लोग इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो साइटोसोम, और इसमें जो कि साइटोसोम में हम लोग जो कि ये क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्लूड करता है, जो कि साइटोस सेल में क्या आ जाएगा, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा। ये बच्चों अभी यानी कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको केवल आगे लर्न करते जाना है, और धीरे धीरे आप लगभग 2-3 बार ये पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगी। स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्या करें नहीं, ये सबके साथ होता है। ये मैं बता दूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था बच्चों, जो कि तो हम लोग बात करते हैं जो कि इंक्लूड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड करता है, और साइटोप्लाज्म एंड जो कि एंड सेल इंक्लूजन बोलते हैं। इस सभी के बारे में हम लोग आगे जो कि एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो कि हम लोग अब 9th क्लास में आ गए हैं, और जो कि आपके सिलेबस में भी है, जो कि इंक्लूजन क्या होता है, सेल इंक्लूजन क्या होता है, इस सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेल इंक्लूजन हो गया, सेल इंक्लूजन्स, तो ये हमारा हो गया सेल इंक्लूजन्स। और सेकेंड इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि सेकेंड में जो हमारा न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के बारे में लिखेंगे। न्यूक्लियस जो कि हमने बताया था जो कि 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा साइटोसोम, और सेकेंड हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस हो गया। और इसमें न्यूक्लियस में हम लोग लिखेंगे जो कि दिस, ये क्या इंक्लूड करता है न्यूक्लियस में, तो दिस इंक्लूड्स जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इंक्लूड करता है न्यूक्लियर MEMBRAN यानी मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्मा हो गया, और आगे हम लोग जो कि न्यूक्लियोलस, और उसके बाद आगे हम लोग न्यूक्लियोलस के बाद क्रोमैटिन फाइबर लिख सकते हैं, जो कि क्रोमैटिन नेटवर्क की तरह होता है, जो हम लोग इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे जो कि क्रोमैटिन क्या होता है, उसका जो नेटवर्क क्या होता है। तो क्रोमैटिन नेटवर्क जो कि न्यूक्लियस में क्या इंक्लूड करेगा, जो कि न्यूक्लियस में आ जाएगा हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियोलस हो गया, क्रोमैटिन नेटवर्क हो गया। और ये बच्चों आप लोग को लर्न करना है, और अभी घबराना नहीं है, क्योंकि आगे सभी को लाइन बाई लाइन जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया इसके बारे में, जो आपको स्ट्रिक्टली हम लोग बच्चों जो कि NCERT है उसको फॉलो करेंगे। और तो ये सभी अब हम लोग आगे बच्चों जो कि साइटोसोम के बारे में लिखते हैं। तो साइटोसोम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और मैंने बताया, बार बार बता दे रहा हूँ बच्चों कि हम लोग आगे जाएंगे तो सभी को डिटेल में पढ़ना है बच्चों। और ये हमारा तो एक तरफ से बोल सकते जो हम लोग मूवी देखते हैं जिस तरह से, उस तरह से ये आपका ट्रेलर चल रहा है अभी,
अभी तो फिल्म देखना आप लोग को बाकी है बच्चों। तो और बच्चों जब आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो साथ में एक नोटबुक और पेन लेकर बैठना है बच्चों, जो कि तभी आप लोग को जो फ़ायदा मिल सकेगा, यानी आपके हित में होगा। अगर बच्चों कॉपी जो पेन लेकर अगर नहीं बैठ रहे हैं तो ये मैं तो आपको